गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी एमपीजीके की एक सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम को फोकस कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। है ना, आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि एक एक टॉपिक करके हम सब कवर कर रहे हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है नदी घाटी परियोजनाएं। आधा मैंने कल पढ़ा दिया था, वो क्या था? नदी घाटी परियोजनाएं पार्ट 1 था। और ये वीडियो क्या है? नदी घाटी परियोजनाओं का पार्ट 2 है। आधा हम लोग पढ़ चुके हैं ना, चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ चुके हैं ना, और क्या पढ़ चुके हैं? नर्मदा की कुछ घाटी परियोजनाएं पढ़ चुके हैं ना, नर्मदा की कुछ परियोजनाएं पढ़ चुके हैं और कुछ एकाध रह गई है ना। तो आज वो सब देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एक बार कि हम कौन कौन से एग्जाम्स कवर करने वाले हैं। तो हम लोग कौन कौन से एग्जाम्स कवर करने वाले हैं? हम लोग एमपीपीएससी और व्यापम में जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। व्यापम मतलब क्या? पीईबी, जिसको अब आप लोग जानते हो, है ना। तो एमपीपीएससी और पीईबी दोनों के हम सारे एग्जाम्स कवर करने वाले। कौन कौन से? जैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, है ना, बहुत जल्दी होगा प्रीलिम्स, है ना, तैयारी रखनी है। और उसके अलावा एमपीपीएससी एडीपीओ, है ना, एमपीपीएससी एडीपीओ, एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, है ना, अलग से पोस्ट निकली है डीएसपी की रेडियो के लिए, है ना। और उसके अलावा क्या है दिख रहा है आप लोगों को? उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? व्यापम की पोस्ट देखते हैं। कौन कौन से? जैसे मध्य प्रदेश कांस्टेबल, ये भी बहुत जल्द होने वाला एग्जाम है ना। सब फॉर्म भरे जा चुके थे पहले ही, सिर्फ एग्जाम की डेट डिक्लेयर होनी थी, है ना। और उसके अलावा एमपीपीएससी एसआई, ठीक है, एमपीएसआई सॉरी, और ये एमपीपीएससी एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, ये क्या है? टेक्निकल पोस्ट है। और कौन सा? व्यापम सब इंजीनियर, ये भी क्या है? ये दोनों टेक्निकल पोस्ट है। टेक्निकल के अलावा इसमें क्या आता है? एमपी आती है ना। उसके अलावा व्यापम पटवारी। तो अगर बोला जाए तो एमपी में होने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो कहीं से भी हो, कोई भी हो, सब में क्या? एमपी तो आती ही है। और एमपी क्या? एमपी तो एक ही रहेगी, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग छोटी बड़ी सारे फैक्ट को, सारे डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके जरिए? इस सीरीज के जरिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हम लोग पढ़ लिए थे क्या क्या? चंबल घाटी परियोजना है। चलिए मुझे फटाफट पहले ये बताइए सब लोग कि चंबल घाटी परियोजनाओं के अंदर मैं कितने बांध बताई हूँ, कितनी परियोजनाएं बताई हूँ चंबल नदी पे? फटाफट बताएं मुझे। कितने बताई थी? 3 बताया था मैंने, है ना। और अब क्या देख रहे थे? अब हम लोग देख रहे थे नर्मदा नदी देख रहे थे, ठीक। तो नर्मदा नदी पे भी हम लोग 2-3 पढ़ चुके थे, है ना। अब जो बचा होगा वो देखेंगे, और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं वो देखने वाले हैं, चाहे वो किसी भी नदी पे है, ठीक है। और छोटे छोटे जो बांध बने रहते हैं ना, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग ना। इंपॉर्टेंट कैसे? अगर वो ज्यादा जगह सिंचाई के लिए ज्यादा जगह उपयोगी हो रहे हैं वो बांध, है ना, वहां के लिए, आसपास के एरिया के लिए उपयोगी हो रहे हैं, तो वैसे बांध को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो और भी छोटे छोटे होंगे, लेकिन हम लोग क्या, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखते हैं ना हर चीज को, तो उस हिसाब से चलिए तो शुरुआत करते हैं कहाँ से? बारगी से, है ना। तो बारगी का एक और नाम है क्या? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। बारगी बांध या फिर रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, अगर बोला जाए तो दोनों एक ही। अगर बारगी बोला जाए तब ये है, और ये बोला जाए तो ये है। मतलब बोलने का मेरा ये कि कंफ्यूज नहीं होना है। बारगी पढ़ लिए तो कंफ्यूज हो गए, अरे अवंती सागर पढ़ा है हमने तो, ठीक है, दोनों का नाम क्या? एक ही है, ठीक। अब ये कहाँ पे स्थान, कहाँ पे बनाया गया ये बांध? तो कहाँ बनाया गया है? जबलपुर जिले के बिजौरा गांव में। कहाँ पे है? जबलपुर जिले के बिजौरा गांव पे। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। कौन सा बांध? बारगी बांध या फिर रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ठीक। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है 69.8 मीटर्स। कितनी ऊंचाई? 69.8 मीटर्स, ठीक है। लाभान्वित जिले, किस लाभ की बात हो रही है? ज्यादातर हम लोग जब भी लाभ की बात करेंगे जिलों में, तो किस लाभ की बात करने वाले हैं हम लोग? सिंचाई के लिए, है ना। कि कौन कौन से जिलों में सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है, जिस भी बांध के बारे में बात करेंगे उस बांध के द्वारा, ठीक है। तो लाभान्वित जिले कौन कौन से हो गए? जबलपुर हो गया, मंडला हो गया और
सिवनी हो गया, 3 लाभान्वित जिले हो गए, ठीक है। तो अगर कोई भी बांध जहां पे रहेगा अपने जिले को तो सिंचित करेगा ही। उसके बाद आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास के ही जिले होंगे बाकी, है ना, क्योंकि आसपास में ही जाएगा पानी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या, राजघाट परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, है ना। जब मैं आप लोगों को नदियां पढ़ाई थी तो मैंने बताया था, जब मैंने नदी पढ़ाई थी तो मैंने उस नदी पे जो भी परियोजनाएं थी उनका नाम बस लिखवाया था, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था, ये बोल करके कि हम लोग नदी घाटी परियोजनाएं जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो कहाँ पढ़ा था राजघाट परियोजना, कौन सी नदी, कौन सी नदी पे है, कौन सी नदी पे है, बेतवा नदी पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है किस, कौन सी नदी पे है, बेतवा नदी पे। कहाँ पे है, ललितपुर से 22 किलोमीटर दूर। ललितपुर कहाँ है, ललितपुर यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक। तो अब क्या पता चल रहा है, अगर कहीं जहां पे बांध स्थित है वो अगर मध्य प्रदेश नहीं है और नदी मध्य प्रदेश की है और हम लोग परियोजना मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, अपने आप समझ में आ रहा है क्या होगा, ये संयुक्त परियोजना होगी। तो कहाँ कहाँ की संयुक्त परियोजना होगी, ये मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। कौन सी, राजघाट परियोजना। तो क्या क्या पढ़ा राजघाट के बारे में, कहाँ स्थित है, ललितपुर से 22 किलोमीटर दूर है। और क्या पढ़ा है, बेतवा नदी पे स्थित है। और क्या पढ़ा है, संयुक्त परियोजना है किसकी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं उत्पादन क्षमता। अब उत्पादन क्षमता मतलब क्या, मैंने कल आप लोगों को बताया था, जब भी उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो मतलब क्या होता है, जल विद्युत उत्पादन, है ना, जल विद्युत, जल विद्युत के उत्पादन की बात कर रहे हैं अगर उत्पादन क्षमता लिखा है तो क्या है, 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें लगाई गई हैं, ठीक है। 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें लगाई गई हैं किसमें, राजघाट परियोजना में, है ना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग की पूरी नदी घाटी परियोजनाएं खत्म हो जाएंगी, है ना, पूरा चैप्टर आज ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से पहले मैंने बोला था कि नदी के बाद मैंने बोल दिया था आप लोगों को, जलवायु चैप्टर के बाद बोल दिया था कि हम लोग नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे। फिर मुझे क्या लगा कि नदी अभी पढ़ा है तो क्या पढ़ना चाहिए, नदी घाटी परियोजनाएं पहले पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो अभी नदी घाटी परियोजनाएं खत्म करने के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नेशनल पार्क या फॉरेस्ट से शुरू करेंगे और फिर नेशनल पार्क पे, है ना, जैसा होगा आपको बता दूंगी, ठीक है। वैसे नेशनल पार्क का ही प्लान है ना, नेशनल पार्क पढ़ेंगे नेक्स्ट से। तो क्या हो गया ये, हलाली परियोजना, क्या नाम है इसका, हलाली परियोजना। अब इसका नाम हलाली क्यों है, क्योंकि ये हलाली नदी पे है। तो अब एक याद करने की चीज आपके लिए कम हो गई क्या, कि कौन सी नदी पे स्थित है। तो कौन सी नदी पे स्थित है, हलाली नदी पे स्थित है। हलाली किसकी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है, ठीक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि हलाली परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है और उसमें ऑप्शन में हलाली नहीं है, तो अपने को क्या लगाना है, अपने को लगाना है बेतवा, ठीक। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है दिमाग में, ये नहीं सोचना है कि अरे वो तो हलाली पे था और हलाली तो है ही नहीं, तो फिर किस क्या होगा आंसर, बेतवा। क्यों, क्योंकि बेतवा की सहायक नदी है हलाली, ठीक। चलिए अब इसका नाम, एक और नाम क्या है, सम्राट अशोक सागर परियोजना। हलाली परियोजना का क्या नाम है, सम्राट अशोक सागर परियोजना। अब आपको पता चल गया कि हलाली नाम क्यों रखा गया था, शुरुआत में जब इस नदी पे परियोजना बनाई गई तो इसी नदी का नाम भी रख दिया गया, है ना, हलाली नदी पे बनाई गई तो नाम भी क्या रख दिया गया, हलाली परियोजना। लेकिन फिर उसके बाद उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो हलाली और सम्राट अशोक सागर परियोजना एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी इनकी वो सेम रहेगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तवा परियोजना, क्या, अब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे भी तवा परियोजना, कौन सी नदी पे होगी तवा परियोजना, तवा नदी पे होगी, है ना। ये देखिए लिखा है कहाँ पे, कौन सी नदी पे है, तवा नदी पे है, ठीक है। स्थान कहाँ पे है, तो होशंगाबाद के इटारसी तहसील के रानीपुरा गांव। अब होशंगाबाद तो आप लोग को पता चल रहा है ना, निकलती है आसपास, आपको अंदाजा, आप नदियां पढ़ चुके हो, है ना, तो इतना अंदाजा लग जाता है, ठीक। तो कहाँ, होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के रानीपुरा गांव में है क्या, तवा परियोजना। किसकी बात हो रही है, तवा परियोजना की बात हो रही है, ठीक है। अब लाभान्वित जिला कौन सा है, होशंगाबाद है, ठीक।
होशंगाबाद कहाँ पे बना है ये? होशंगाबाद में बना है, तो लाभ होशंगाबाद को मिलेगा ना। और फिर अगर ज्यादा बड़ी होती और आसपास के क्षेत्र भी कवर कर रही होती तो यहाँ पे एक दो जिलों के नाम और ऐड हो जाते जैसे बाकियों में हो गए हैं ना। तो होशंगाबाद तो रहेगा ही, क्योंकि जहां पे है वहां का नाम तो रहेगा ही लाभान्वित जिला। किससे लाभान्वित मैं बता चुकी हूँ, किससे लाभ की बात हो रही है? सिंचाई के लिए, है ना। किससे लाभ की बात होती है? सिंचाई से लाभ की बात होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उर्मिल परियोजना। अब उर्मिल नदी आप लोगों ने पढ़ा है ना। उर्मिल नदी पढ़ा, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा क्या लोकेशन है ना। आप लोगों ने पूरा मैपिंग की होगी, कौन सी नदी किधर से बहते हुए किधर जा रही है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं नदी परियोजना पढ़ाने के पहले जब नदियां आप लोगों को पढ़ा रही थी, नदियां, तब भी मैंने क्या बोला था? मैंने ये बात बोला था कि सिर्फ ये नहीं करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिया ये पॉइंट्स, आप लोगों ने पॉइंट्स नोट कर लिए कि कहाँ से निकलती है, कौन सी सहायक नदी है, कौन सी परियोजना है, नोट कर लिए। अब क्या वो याद रहेगा? नदी याद करने के लिए आपका सबसे अच्छा क्या है तरीका? कि आप मैपिंग कर ले कि किधर से किधर की ओर बहती हुई नदी जा रही है, तो उससे आपको चीजें याद रहेगी। अपने आप कुछ चीजों के अंदाजा लग जाते हैं ना, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपको नदी याद है ज्यादातर कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है, कम से कम इतनी चीजें याद है आपको, तो आपको नदी घाटी परियोजनाओं का भी बहुत चीज आइडिया लग जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उर्मिल नदी, उर्मिल नदी कहाँ पे बना है? उर्मिल नदी परियोजना कहाँ पे बना है? छतरपुर के भिटोरा गांव में, ठीक है। क्या बना है? उर्मिल नदी परियोजना, ठीक। कौन सी नदी पे बना है? तो वो तो नाम से पता ही चल रहा है, क्या? उर्मिल। अब आपको ज्यादातर ना ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है, कि जिसके नाम पे है उसके नाम पे है, ठीक है। लेकिन नदी और कुछ अलग जो मिलेगी वो बता देंगे। अभी ऊपर आपको दो तीन ऐसे मिल चुके हैं ना। अब ये भी उसी में से एक है जिसका क्या, परियोजना का नाम भी सेम है और नदी का नाम भी सेम है। तवा हो गई, उर्मिल हो गई, सब है ना। अब संयुक्त परियोजना कहाँ कहाँ की है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। अच्छा, आपको बस इतना भी याद है ना कि ये संयुक्त परियोजना कहाँ की है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ की है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मैपिंग की और आप लोगों को पता है बॉर्डर्स कहाँ का क्या है, ठीक है। अगर छतरपुर की बात हो रही है तो छतरपुर कहाँ पे है? ऊपर साइड है, मतलब बुंदेलखंड वाला एरिया है छतरपुर का, है ना, मध्य प्रदेश का। तो उधर से किसकी सीमा लगेगी? किसकी सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है ना। मैपिंग किया होगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। साथ साथ चलिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ रटने पे फोकस रहेगा तो चीजें ध्यान नहीं रहेंगी। मैपिंग किया होगा साथ साथ में, क्योंकि मैं लगातार बोल रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ उसकी मैपिंग करते जाइए। अगर मैपिंग किए होंगे आप लोग ना, तो आपके लिए ये बहुत ईजी चैप्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रटना बहुत कम हो जाएगा। नदियों से आप लोग को वैसे आधा अंदाजा लग जाएगा, बॉर्डर से संयुक्त परियोजनाओं का अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। कि संयुक्त परियोजना कहाँ पे होंगी? आसपास की ही संयुक्त परियोजना होंगी, है ना, जहां से बॉर्डर लग रहा होगा, ठीक। चलिए, तो क्या क्या हो गया उर्मिल के बारे में? उर्मिल परियोजना कहाँ पे है? उर्मिल नदी पे है। संयुक्त परियोजना किसकी किसकी है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बना कहाँ पे है? तो छतरपुर के बिरोटा गांव में बना है, ठीक। उसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बाकी परियोजनाओं जैसे आम परियोजना नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। जब हम लोग केन नदी पढ़ रहे थे, याद करो आप लोग, जब हम लोग नदियां पढ़ रहे थे और केन नदी पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को इस परियोजना के बारे में बताया था, है ना। क्या बताया था? क्या खास बात है इस परियोजना की? ये नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है, लेकिन क्या खास बात है? पहली है ना, बताया था मैंने। क्या ये मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे इंडिया की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक। इसमें केन और बेतवा नदियों को साथ में जोड़ा गया है, ठीक। तो अब ये भी तो एक परियोजना ही हो गई ना। ये है कि आम परियोजना नहीं हुई जैसे कि बाकी सब परियोजना है। क्यों? क्योंकि बाकी सब परियोजना क्या थी? एक नदी पे बनी थी, ठीक है। और ये क्या परियोजना है? ये दो नदियों को जोड़ने की परियोजना है ना। चलिए, तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या। यह लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। बताया मैंने, अभी भी बोला मैंने, और जब नदियां चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग तभी भी बताया था मैंने, क्या कि यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना को कब मंजूरी मिली है? डेट क्या है? 25 अगस्त 2000
2003। कब? 25 अगस्त 2003 को क्या मिली थी? मंजूरी मिली थी। ठीक है, और फिर यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें आप थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मध्य प्रदेश की जो लिंक नदी जोड़ो परियोजना है वो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है ना। लेकिन वो किसकी किसकी बीच की संयुक्त परियोजना है? वो उत्तर प्रदेश भी है उसका नाम। क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश पढ़े हैं, तो होता क्या, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो मध्य प्रदेश पढ़ा था। तो क्या है, ये एक संयुक्त परियोजना है। मतलब कि केन बेतवा लिंक परियोजनाओं से जो भी फायदे मिलते होंगे, जो भी लाभ मिलता होगा, वो किसमें डिवाइड हो रहा है? मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस परियोजना से 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा मिलती है। ठीक, अब देखिए ये आठ जो 8.81 लाख है ये, तो क्या ये पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है? यही सिंचाई की किसको फायदा मिलता होगा? यूपी को मिलता होगा, है ना। कुछ क्षेत्र इसमें यूपी का भी होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ना, इसीलिए ये संयुक्त परियोजना हो गई, है ना। तो इससे क्या होता है, थोड़ा खर्चा कम हो जाता है सरकारों को बनाने के लिए जहां पे बन रही है ना, और दूसरों को थोड़ा सा लाभ दे दिए, क्योंकि अपने पास तो है ही, उसका लाभ तो मिलेगा ही, आइडिया भी अपना ही है, लेकिन शेयर कर लेते हैं ना। ठीक है, चलिए। उसके बाद कितना जल विद्युत का उत्पादन? 72 मेगावाट। अब देखेंगे आप कि जल विद्युत का उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। क्यों? आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, जब आप नर्मदा की पढ़े इससे पहले कल वाले लेक्चर में, है ना। और कहाँ का पढ़ा? चंबल का पढ़ा। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। जैसे सरदार सरोवर को पढ़ा आप लोगों ने, है ना, वहां पे भी काफी जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो उस हिसाब से ये क्या है? ये बहुत कम है। कितना? 72 मेगावाट। अब इसका जिस हिसाब से जो बंटवारा कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो ये इसका मेन फोकस क्या है? ठीक है, कोई नदी सूख रही होगी, दोनों नदी को जोड़ दिए तो क्या हो गया? दोनों नदी संपन्न हो गई, ज्यादा एरिया कवर करने लग गए, सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए ज्यादा फायदेमंद हो गए, है ना। क्योंकि जल विद्युत तो हम लोग देख ही रहे हैं क्लियरली कि बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है जल विद्युत का। ठीक है, ये है कि हाँ अभी इतना हो रहा है, पर फ्यूचर प्लान्स रहते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है। अब जैसे बहुत सारे आपने कल भी जो परियोजनाएं पढ़ी उसमें आप लोगों ने पढ़ा है दो चीज, एक क्या? प्रारंभिक और वर्तमान। तो प्रारंभिक क्या था? प्रारंभिक वो था जब शुरुआत में बनी थी तो कितना उत्पादन होता था, और अब बढ़ के कितना होने लग गया। तो अभी क्या, ये तो 2003 में बनी ही है, तो बहुत ज्यादा पुरानी तो हुई नहीं है। ठीक है, इसमें और भी प्लान्स होंगे आगे, है ना, उसको बढ़ाने का। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलने के पहले थोड़ा सा क्या बात कर लेते हैं? बात कर लेते हैं क्या? हमारे पैकेज कोर्स के बारे में। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? कोर्स है किसका किसका? प्री प्लस मेंस का कोर्स है। आपको कहाँ मिलेगा ये? आपको प्ले स्टोर में जाना है और रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्या? प्री प्लस मेंस का पूरा कोर्स है, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है ना। उसके अलावा आपको क्या मिलता है? आप लोगों को पूरा सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलेंगे सारे पीडीएफ फॉर्म में, सारे टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं ना, किसमें? इस पूरे पैकेज के अंदर। ठीक है, और इसका कितना है? इसका प्राइस 9,999 रुपए ओनली। ठीक, तो 9,999 में आपको पूरी पूरी प्रिपरेशन एमपीपीएससी की, है ना, प्री प्लस मेंस सब कुछ, है ना, पूरा चीज मिल रहा है। किसमें? 9,999 में। ठीक, ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई हमारे ऑनलाइन क्लास की। अब किसकी बात कर लेते हैं एक बार? ऑफलाइन क्लास की, है ना। ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। ठीक, ऑफलाइन क्लास कौन सी शुरू हुई हमारी? जो प्रीलिम्स फोकस्ड है, मतलब जो जिसमें हम लोग प्री को फोकस करके पढ़ा रहे हैं, वो कब से स्टार्ट हो चुकी है? वो बैच स्टार्ट हो चुकी है 10 दिसंबर से। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स को फोकस करके पढ़ाई करा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और क्लास स्टार्ट हुई है, कब से? 15 दिसंबर से। कब से? 15 दिसंबर से, जिसमें क्या हम लोग प्री प्लस मेंस, है ना, प्री प्लस मेंस दोनों की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपके लिए प्री की क्लास भी रहेगी और मेंस की क्लास भी रहेगी। ठीक है, दोनों का कंबाइन होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया 10 तारीख वाला? ये
प्री पे फोकस है, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंदौर आके ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं अपने। तो कहाँ पे पहुंचे हम लोग, अब अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, ठीक। अब कुछ एक दो बड़ी और परियोजनाएं आपको नीचे मिलने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, सब ऐसा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसमें से कुछ अब डिलीट कर दो, कह दो कि नहीं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अपनी आदत होती है ना, क्या करते हैं अपन एग्जाम के पहले कि इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ के पढ़ते हैं, सब क्यों पढ़े। तो ऐसी चीज बताई नहीं जा रही जिसमें से आप इंपॉर्टेंट छांटो, ठीक है ना। ये पूरा इंपॉर्टेंट ही, ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। अब इसमें से आप कम नहीं कर सकते हो कुछ भी, ठीक। तो सबसे पहले क्या हो गया, जोबट या चंद्रशेखर आजाद परियोजना। अब ये जोबट परियोजना या चंद्रशेखर दोनों एक ही का नाम है। जोबट, जोबट क्यों नाम है, क्यों, क्योंकि ये जोबट स्थान पे है, ठीक है। कहाँ है जोबट, अलीराजपुर के जोबट तहसील में। कहाँ है जोबट, अलीराजपुर में है, ठीक है। तो अभी आप सभी को पता होगा क्या था, जोबट क्या है, चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली है, ठीक है। इसी कारण इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, इस परियोजना का नाम रख दिया गया चंद्रशेखर आजाद परियोजना, ठीक। पहले कहाँ था जोबट, जोबट जगह पे था, इसीलिए क्या नाम रख दिया गया, जोबट परियोजना वहां पे बनाई जा रही थी। फिर बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, चंद्रशेखर आजाद परियोजना। क्यों, क्योंकि ये चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली है। कहाँ, अलीराजपुर का जोबट। आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, पता होना चाहिए ये, ठीक है। कौन सी नदी पे है, तो हथनी नदी पे है। हथनी नदी किसकी सहायक नदी है, मैंने बताया था जब नदियां पढ़ाया था, मेजर नदी। बताइए फटाफट बताइए, किसकी सहायक नदी है हथनी नदी। पढ़ा है तो इतना जल्दी भूला नहीं होगा, है ना। अभी तुरंत ही 2 क्लास पहले पढ़ा है, 1 क्लास पहले पढ़ा है, जो भी, ठीक है। कहाँ पे हथनी नदी किसकी सहायक नदी है, फटाफट बताइए, किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी हथनी नदी, है ना। लिखवाया था मैंने सहायक नदियों में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, लाभान्वित जिले। अब लाभ किसको किसको मिलेगा, अलीराजपुर को, ऑब्वियसली, है ना। बता दी जहां पे रहेगा वहां तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके आगे, उसके अलावा कहाँ पे, धार में। अब क्या होता है ना, बहुत बार मैं देखी हूँ या तो टेस्ट सीरीज वगैरह में या बुक्स वगैरह में, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जोवट सिंचाई परियोजना कहाँ है सिर्फ, और ऑप्शन में अलीराजपुर नहीं रहता है, और लोग धार को आंसर लगाए रहते हैं। तो ठीक है ना, सिंचाई की बात हो रही है तो सिंचाई तो धार में भी हो रहा है ना। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने अलीराजपुर भी पढ़ लिया, अपन ने धार भी पढ़ लिया, और अपन ने जोबट या चंद्रशेखर भी पढ़ लिया। तो आपको पूरी बैकग्राउंड पूरा क्लियर है, पूरी हिस्ट्री क्लियर है, क्या नाम पढ़ा, कैसे पढ़ा, कौन सी नदी पे है, कहाँ पे बना है, कहाँ पे सिंचाई और हो रही है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, ठीक है। तो ऐसे डाउट्स नहीं आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, कहा कौन सी परियोजना, माही परियोजना। तो माही परियोजना नाम से ही पता चल रहा है कौन सी नदी पे होगा माही परियोजना, कौन सी नदी पे होगा, माही नदी पे होगा, ठीक। कहाँ पे है माही परियोजना, तो धार जिले में है माही परियोजना, ठीक। अब लाभान्वित जिले, ऑब्वियसली धार, ठीक है। उसके अलावा झाबुआ में सिंचाई होती है, कहाँ कहाँ होती है, धार और झाबुआ में। स्थिति कहाँ है, धार में, और नदी तो वही है जो कि नाम क्या है, परियोजना का नाम है क्या, माही नदी, माही परियोजना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। पेंच परियोजना, है ना। चलिए, पेंच परियोजना कहाँ पे है, सबसे पहले स्थान तो कहाँ पे है, छिंदवाड़ा के माचा गोरा में है। क्या, पेंच परियोजना कहाँ पे है, छिंदवाड़ा के माचा गोरा में है पेंच परियोजना, ठीक। और कौन सी नदी पे है, तो फिर से वही बात, अब इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो परियोजना का नाम है वही नदी है। अगर नदी के नाम पे कोई भी आपको परियोजना का नाम मिल गया तो वहां दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, वो सेम ही रहेगी, इसीलिए उसका नाम ही वही पड़ा है, ठीक है। तो क्या हो गया, पेंच नदी पे है कौन सी, पेंच परियोजना, ठीक है। अब ये संयुक्त परियोजना, अच्छा आपको अगर ये ना पता हो तब भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। क्यों, आपको पता है कि पेंच नदी
ठीक है, यहाँ नीचे की साइड आ रही है, ठीक है। और उसके अलावा आपको ये भी पता है, मतलब ये पता है कि छिंदवाड़ा कहाँ है, अगर आपने जिले डिस्ट्रिक्ट भरे होंगे। चलिए, आपको अगर ये ना भी पता हो कि पेंच नदी कहाँ बहती है, क्या है, जो भी है, ठीक है, लेकिन आपको अब मैंने बता दिया कि कहाँ स्थान है, छिंदवाड़ा में है ये परियोजना। तो छिंदवाड़ा तो पता है, इतना तो आप लोगों ने मैप भर के पता कर ही लिया होगा, है ना। तो अब यहाँ पे किसका बॉर्डर लगेगा, तो ये बहुत ही आराम से कॉमन सेंस लग जा रहा है। तो अगर संयुक्त परियोजना है तो किसकी किसकी होगी, मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की ही संयुक्त परियोजना होगी, है ना। राजस्थान की तो होगी नहीं, है ना, क्योंकि बॉर्डर मैटर्स। मैं बताऊं, अधिकतर परियोजना वाले, अधिकतर क्या, सभी में परियोजना वाला केस है तो बॉर्डर वाले ही राज्य होंगे आसपास के जिनसे बॉर्डर लग रहा है, ठीक। अब लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा तो रहेगा ही ऑब्वियसली, है ना। तो बालाघाट और सिवनी और छिंदवाड़ा, 3 जगह, ठीक। तो क्या क्या देख लिया, पेंच परियोजना पेंच नदी पे है, छिंदवाड़ा के माचागोरा में स्थित है। संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की। सिंचाई कहाँ कहाँ होती है, जहां लाभान्वित जिले कौन कौन से, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन सी, भांडेर नहर परियोजना, ठीक है। अब ये नहर है, क्लियरली ये नहर है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अहम रोल है इसलिए पढ़ रहे हैं। कौन सी नदी पे है, भांडेर, बेतवा नदी पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। भांडेर नहर किस पे है, बेतवा नदी पे है, बिल्कुल याद रखना है, भर लेना दिमाग में, ठीक है। लाभान्वित जिले कहाँ पे है, कौन कौन से हैं, दतिया, भिंड और ग्वालियर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मड़ीखेड़ा बांध, मड़ीखेड़ा बांध बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। 2017 के पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या, मड़ीखेड़ा बांध, ठीक है, कब, 2017 के पटवारी में, ठीक। और ये कहाँ पे, स्थान, स्थान कहाँ है, शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा गांव में। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मड़ीखेड़ा बांध का नाम मड़ीखेड़ा क्यों रखा गया। ज्यादातर कुछ भी आप लोग देख लिए हो, जितनी परियोजनाएं और नाम ऐसे हैं, तो या तो नदी के नाम पे रख दिए या तो किसके नाम पे रख दिए हैं, जहाँ पे स्थित है वहां के नाम पे रख दिए हैं, ठीक है। और नदी कौन सी हो गई, सिंध नदी, ठीक है। अब इसका अन्य नाम क्या है, नाम परिवर्तित करके इसका क्या नाम कर दिया गया है, अटल सागर परियोजना। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है और ये क्या आ गया है, करंट में आ गया है, ठीक है। जब भी कुछ भी चेंजेस होता है या कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है, वो करंट में आ जाता है, तो उससे क्वेश्चन बनने लगते हैं ना। तो करंट भी इसी तरह से छानबीन करके पढ़ना चाहिए ना, जिससे स्टैटिक भी कवर हो जाए, है ना। जो भी करंट में अगर कुछ है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जरूर पढ़ना है, ठीक है। मतलब इस बांध के बारे में पढ़ लो अगर इसमें इसके नाम में चेंज हुआ है तो, ठीक है। तो मड़ीखेड़ा बांध या फिर अटल सागर परियोजना इज सेम, ठीक है। कहाँ पे, शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा गांव, नदी कौन सी, सिंध नदी। चलिए आगे चलते हैं, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, ये भी 2017 के पटवारी के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि ये सब जो पेपर होते हैं पटवारी वगैरह के, व्यापम के, जो भी है, वो एक दिन से ज्यादा रहते हैं ना। तो क्या अलग अलग दिन अलग अलग पेपर आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, है ना। तो कौन सा, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, कहाँ पे है ये, नेवज नदी पे है, याद रखना है, ठीक है। कौन सी नदी पे है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, नेवज नदी पे, कहाँ पे है, राजगढ़ पे है, ठीक है। इसका लोकार्पण, लोकार्पण मतलब इनोग्रेशन, बताया था मैंने कल, है ना। इसका लोकार्पण कब हुआ, 23 जून 2018 को, किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ठीक। तो ये क्या क्या हो गया अपना, मड़ीखेड़ा बांध और मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूं मैं, बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, कहा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, कौन सी नदी पे है, बेतवा नदी पे है, ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश में है तो क्या होगी, संयुक्त परियोजना होगी, कहाँ कहाँ की, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की। तो क्या क्या याद रखना है, माता टीला की स्थिति कहाँ है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, और कौन सी नदी पे बना है, बेतवा नदी पे बना है, ठीक है। संयुक्त परियोजना किसकी किसकी है, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की, ठीक है।
उसके आगे चलते हैं कहाँ, बाण सागर परियोजना। कहाँ पे, बाण सागर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना, क्यों, वो आपको पता चल जाएगा। पहली तो सोन नदी पे, अभी तक आप लोगों ने कोई भी परियोजना सोन नदी पे पढ़ी नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या हो गई, पहले सोन नदी पे है कौन सी परियोजना, बाण सागर परियोजना। स्थान कहाँ पे है, शहडोल के देवलोद में। कहाँ पे, शहडोल के देवलोद में। सबसे खास बात क्या है इसमें कि ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना, कितने राज्यों की, 3 राज्यों की। किसकी किसकी, मध्य प्रदेश, वो तो रहेगा ही, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, और तीसरा क्या हो गया, बिहार। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्पादन क्षमता कितनी है, 425 मेगावाट। कितनी उत्पादन क्षमता, 425 मेगावाट। स्थान शहडोल के देवलोद गांव में है, ठीक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी पे, सोन नदी पे। किसकी बात कर रहे हैं, बाण सागर परियोजना की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब क्या, आपका ये पूरी नदी घाटी परियोजनाएं आज हो गई हैं, है ना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा क्या, नेशनल पार्क ही रखते हैं ना, उसके बाद हम लोग फॉरेस्ट और जंगल वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। पहले क्या, नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं ना, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है टॉपिक, है ना ये सब। वो भी 1 2 3 पार्ट में जितने में आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका अब ये नदी घाटी परियोजना है फुल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जिसको ज़रूरत है ना, वीडियो की पढ़ने की ज़रूरत है उन्हें एमपी। और बिल्कुल ही आपके लिए ये सुविधा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। थैंक यू।